हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1 करें भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है ना भाई, ये ऑलरेडी शायद मेंस में आया हुआ है, तो हमने मेंस वाले डिपार्टमेंट से हटा करके इसको फर्स्ट में डाल लिया एक्सरसाइज 1 में, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपसे पहले ही क्वेश्चन नहीं बने। अगर किसी से नहीं बना है तो वो सिर्फ इतना सा ट्राई करे कि cos 45 डिग्री सोचे, 45 को 30 + 15 लिखे, सही है भाई, और tan 30 + tan 15 डिवाइड बाई 1 - tan 30 tan 15, tan a + b का फार्मूला लगा दे, सही भाई। फिर आपके पास सम ऑफ रूट पड़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पड़ा है, वैल्यू डाल देना, सही भाई। हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपसे नहीं बना और आपने नहीं पूछा, मतलब हिंट तो मिल ही जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, याद होगा साइक्लिक, मैंने आपको बताया था साइक्लिक कोफिशिएंट होंगे तो इसका मतलब एक रूट 1 है, सही भाई। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन फिर भी बेटर है। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर इक्वल रूट्स नहीं लिखा, याद है आपको, इसने इक्वल रूट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये कि सेकंड रूट उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट से लिया है। कहां से लिया है? प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a होता है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा a - b / b - c, जिसमें अल्फा अगर 1 है तो बीटा 1 × बीटा इज इक्वल टू c/a से निकल जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर 1 - p इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्यों ना मैं p रख दूं, 1 - p रख दूं क्या भाई? किसी ने रखा ये? अच्छा, अगर भाई देखिए क्वेश्चन के अंदर देखा जाए, जिनसे नहीं बना वो देख लें, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है x² प्लस में कितना, px + 1 - p = 0। इसका एक रूट 1 - p दे रखा है, मतलब मैं x की जगह 1 - p पुट कर सकता हूं। अगर मैं 1 - p पुट करता हूं तो इट इज 1 - p होल स्क्वायर प्लस p इंटू 1 - p प्लस 1 - p = 0। पूरी कहानी से 1 - p क्लियर कट कॉमन आ रहा है। अगर मैंने 1 - p कॉमन भी ले लिया तो यहां आ जाएगा 1 - p + p + 1, सोच लिया, = 0। श्योर, इससे मेरे पास p की एक वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि दूसरा तो p कैंसिल आउट हो गया, राइट है ना भाई। तो अगर देखा जाए तो फाइनली अगर देखा जाए 2 × 1 - p = 0, इसका मतलब 1 - p = 0, इसका मतलब p = 1 आ गया। p = 1 आने के बाद आप दूसरे रूट के चक्कर में ना पड़े, पहले p = 1 उठा करके इसमें रख दें, रखते ही आपको पता चलेगा ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी x² + x + 0। तो इससे आपके पास में x कॉमन आ जाएगा, x × x + 1 = 0। आपके पास x के नाम पे एक तो 0 आ जाएगा और एक -1, तो दोनों रूट आ जाएंगे, राइट है भाई। ये भी शायद मेरा नंबर के लिए मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें जब आपने सॉल्व करा होगा तो sec थीटा के एक आंसर नेगेटिव या 1 से मतलब 1 से छोटा आया होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 3x को t मान लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली में मैं इसको पहले उठाने वाला था, लेकिन बाई चांस इस बार हमारी शीट में आ गया, ठीक है, तो अच्छा भी हुआ। x² + 2ax + b = 0 के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, सही कि नहीं। रियल होने का मतलब d > 0 और d > 0 होने का मतलब डिस्टिंक्ट होना, क्योंकि = 0 होना माने सेम रेट होना, है ना भाई। तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ d > 0 के बारे में बात कर रहा है। आगे कह रहा है एंड दे डिफर बाय, माने एक कंडीशन तो ये लगाएगा, एंड दे डिफर बाय माने रूट्स आर डिफर बाय, ठीक है ना, रूट्स आर डिफर बाय। अगर लिखा होता 2m तो इसका मतलब ये कि मॉड अल्फा - बीटा = 2m, लेकिन उसने बोला एटमोस्ट 2m, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2m, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 2m। इसका मतलब मैं बोलूंगा मॉड अल्फा - बीटा इज लेस देन इक्वल टू 2m। क्या आप ये बात पकड़ गए? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2m हो सकता है, इसका मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा इक्वल तक जा सकता है, अदरवाइज इससे छोटा ही रहेगा, सही ना भाई। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो d > 0 करने का मतलब तो आप जानते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 4a² - 4b इज > 0। उम्मीद है मैंने b² - 4ac लगा लिया, राइट है। अगर मैंने ये लगा लिया तो आपको भी पता चल गया होगा a² इज > b, इनडायरेक्ट वे में b इज लेस देन a², सही भाई। अगर मैं मॉड अल्फा - बीटा को याद रख रहा हूं तो याद है किसी को, √d/2a या a, तो अगर देखा जाए √d/a, सही ना भाई, इज लेस देन इक्वल टू 2m। √d की बात करता हूं तो ये लगा दूं वापस से, तो इट इज 2 टाइम्स √a² - b डिवाइड बाई a इज लेस देन इक्वल टू 2m। अब आगे क्या किया जाए ये बताइए आप। तो
हाँ भाई, क्या करें, स्क्वायरिंग कर दूं? अच्छा, लेकिन स्क्वायरिंग करने से पहले ए के बारे में क्या पता, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे पता आपको? कहीं लिखा है इसने? एक सेकंड, कोई हाथ खड़ा करके, आप तो भीड़ का जवाब तो जवाब ही नहीं होता ना। एक जना कोई बता सके कि सर स्क्वायरिंग कर दें या नहीं करें, आप जैसा बोलेंगे मैं कर दूंगा वैसा। मतलब आप बोलोगे स्क्वायरिंग नहीं करनी है, मैं नहीं करूंगा, आप बताइए। हाँ, वहां A1 होगा पक्का, ऑब्वियसली, सही है ना? क्योंकि यहां पर अगर गौर से देखा तो B = A नहीं है। अरे ओरिजिनली A है ही नहीं, ये तो 1 है। चलो एक गेम तो खत्म कर दिया। अब बताइए मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैं अंडररूट को भी जानता हूं पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे स्क्वायरिंग करने में बुराई क्या थी, पॉजिटिव का क्या इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना भाई? छोटी सी बात है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे शायद कि -3 4 से छोटा होता है, हाँ या ना? स्क्वायरिंग करने पे देखा जाए तो 9 < 16 हो गया, सही है, स्क्वायरिंग करना तो बुरा नहीं है। उल्टा पूछूं तो -4 < 3 होता है, हाँ या ना? अब स्क्वायरिंग करो, अब आपको पता चल गया, हाँ या ना? अब आप 16 < 9 बोल गए, तो कहने का मतलब ये कि जब भी दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट हो तो स्क्वायरिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए। हमेशा या तो दोनों सेम हो, दोनों नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो, तब आप स्क्वायरिंग के बारे में सोचें। बड़ी छोटी बात है लेकिन काम की बात है। जब गाड़ी अटकती तभी पता चलता है कि अच्छा ये गलती हो गई। 4 times it is a² - b, श्योर इट इज लेस देन 4m²। आप बोलो तो 4 हटा लें। अच्छा, मैं b को उधर भेज रहा हूं, m को उधर भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा b इधर आएगा और इट इज a² - m²। अब आप इससे पढ़ रहे हैं b इससे बड़ा है और इससे पढ़ रहे हैं b a² से छोटा है। इसका मतलब b कहां से कहां के बीच है? b a² से a² - m² के बीच में। क्या आप ये बात हो गया आंसर? ठीक है ना भाई? अगले क्वेश्चन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल जरूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है शुरुआती उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया पक्का? एक बार जरा फटाफट से मुझे भी बता दीजिए कि अगर बाय द वे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, सही है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं भाई, किसके रूट्स हैं? ax² + bx + c = 0 के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, पक्का? कहता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स कितने हो? 2 अल्फा। एक बार जरा मेरे को जल्दी से इसका सम ऑफ रूट बताएंगे जो गिवन रूट्स हैं उनके। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस कितना? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसका मतलब हो जाएगा 5 times अल्फा प्लस बीटा। क्या आपके पास में अल्फा प्लस बीटा ऊपर से पढ़ा है? तो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा पढ़ा है, तो आपको ये हो गया माइनस का 5b/a। जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ रूट सोच लेते हैं। आइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट में तकलीफ थोड़ी सी आ सकती है लेकिन अपन बैलेंस कर लेंगे। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाइड बाय 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन करा तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस में 6 बीटा स्क्वायर, राइट है भाई? और एक बनेगा 9 अल्फा बीटा और 4 अल्फा बीटा, 13। सही क्या भाई? 13 लगा दूं? इट इज 13 अल्फा बीटा, श्योर। अगर मैं इसमें से 6 कॉमन भी ले लेता हूं तो अंदर ही अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जानकार बच्चा जिसने 10 ढंग से निकाली है उसे पता है इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, श्योर है? अच्छा, इस चक्कर में अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो मैंने ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही लिखा है। अच्छा, लेकिन मैं कभी तो इसे ओपन भी करूंगा ना भाई, तो आप में से सभी को पता होगा दैट टाइम ये बन जाएगा 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा बीटा और 13 अल्फा बीटा मिलकर के हो जाएगा अल्फा बीटा। अब आपके पास अल्फा बीटा भी पड़ा है, अल्फा प्लस बीटा भी पड़ा है। पुट द वैल्यू, गेट द प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट अवेलेबल है। उसके बाद में आपको यूज करना है x² माइनस 4x प्लस 4 = 0। कर देंगे आगे। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। इसके बाद में मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन दे रखी है। एबीसी इंटीजर है पहली बात, और क्वेश्चन में बोल रहा है b² = 4 times ac + 5d²। क्या ये बात सही है? आप में से कई लोग जानते हैं इसका मतलब b² - 4ac = 20d²। श्योर है? आप में से कई लोग ये भी जानते हैं ये d है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट = 20 times d²। 20 times d² इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या आप ये बात समझ गए? इसका मतलब d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आने वाले रूट्स इर्रेशनल ही मिलने वाले हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने पर तो अच्छा सा डी आता, सही है ना? यहाँ ये अटकेगा क्योंकि इसमें एक रूट फिर दिख रहा है सबको, सही कर। फिलहाल मांगने वाले ने मांगा क्या था? रूट्स आर, बस नेचर ऑफ रूट ही मांगा था। गुड है। और इसके बाद में
13, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ये हो गया क्या भाई? कल हमने सेम साइन एज ऑफ ए बताया था। मैंने आपको कहा था ए के जैसा साइन तब होता है जब डी नेगेटिव हो। इसका मतलब ये कि 100% इस इक्वेशन का डी नेगेटिव है। कल मैंने बताया था, आपको याद है? नहीं याद आया? कल मैंने आपको केसेस में बताया था कि दोनों ही केसेस में देखिए हर हालत में चाहे ए पॉजिटिव, मैं याद दिलाता हूं, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। किसी को याद है ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होने का मतलब? ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। और डी नेगेटिव होने का मतलब एक्स एक्सिस टच, इसका मतलब 100% ऐसा बनेगा। श्योर? अच्छा, अगर बाय द वे इसके साथ में अपन ये भी कहें कि ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव होने का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, डी नेगेटिव होने का मतलब टच नहीं करेगा, इसका मतलब 100% ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। अगर एक्स एक्सिस के नीचे बना तो मैंने आपसे ये पूछा था इस पे जितने भी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट रन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे चौक हटाता जा रहा हूं, ये चलाता जा रहा हूं, वैसे वैसे एक्स और वाई बदलता जा रहा है। अब ये तो पक्का है कि एक्स तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रन हो रहा है, लेकिन वाई में एक क्वालिटी है कि वाई पूरे टाइम इस ग्राफ पे नेगेटिव रहा। अगर वाई नेगेटिव रहा तो वाई लेस देन 0, और वाई लेस देन 0 तो दुनिया कहेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। इस समय पर जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका साइन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसका साइन बिल्कुल वही है जो ए का साइन है। सेम केस इधर है, इस पर जितने भी वाई मिल रहे हैं वो सारे कैसे हैं? अगर सारे वाई पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव होते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरी तरह से कैसा होगा? पॉजिटिव। इस समय पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका साइन वैसा ही है जैसा ए का साइन है। इसका मतलब हम उल्टी बात पकड़ेंगे कि जब भी डी नेगेटिव होगा ए का साइन और इसका साइन हमेशा कैसा होगा? सेम होगा। अब यहां इसने क्वेश्चन में हमारी बात की उल्टी बात रखी है। ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में उल्टा बोल रहा है, कह रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का साइन और ए का साइन सेम हो तो ये सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डी नेगेटिव है, क्योंकि डी नेगेटिव होने पे इनका साइन सेम होता है। तो ये इसका मतलब ये कि क्वेश्चन वाला जैसे आपके सामने क्वेश्चन प्रोड्यूस करेगा, अगली बात पे आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि सेम साइन तभी हो सकता है जब डी नेगेटिव। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डी नेगेटिव है। बाकी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डी नेगेटिव होते मेरा जानना ख्याल है बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव तो बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। बस बाकी आप जानो क्वेश्चन हो ही गया। राइट है कि नहीं? मतलब आप थ्योरी थोड़ी सी कस के पकड़ लें बस आप, बाकी देखिए ऊपर वाला ही है। मैं तो बता रहा हूं ना, हर बार 3 चीजें हैं हायरार्की ऑर्डर में चलती हैं। पहली याददाश्त, पेपर देते टाइम, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन एज इट इज याद है, आपने बाई चांस 2 दिन पहले देखा और आपकी याददाश्त जबरदस्त है तो आप खटक से टिक मार कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आईक्यू तेज होने पर भले चीजें आपको याद हो चाहे नहीं याद हो, लेकिन लोग तिगड़म लड़ा के आंसर लगा देते हैं। कई बार तो बाहर आके बताते हैं मैंने तो एक्स इक्वल टू हाफ डाला तो वही काम कर गया। आपको लगता है इसके दिमाग में कैसे है, ठीक है ना? और तीसरी चीज है लक, ठीक है ना? आपने कुछ किया ही नहीं, आप बाई चांस 3 डी भर के आए थे, उसमें से 2 डी सही निकल गए। सही है, किस्मत है। चलिए साहब, वो भी हार्ड लग है, ठीक है? क्या एनीवे आगे चलूं मैं। अगला कौन सा दिया था मैंने आपको? एक्सरसाइज 2 में भी दिया था क्या कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या? पक्की बात? अच्छा, कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया? बाकियों का नहीं हुआ क्या? क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कह रहे हैं? -1 है। मैं नहीं जानता प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। सी बाई ए इज इक्वल टू -1 पे भी एम नहीं निकाल पाए। मतलब ये इसके बाद तो मतलब क्या करा जा सकता है? वो और बात है कि सर वो मतलब मैं शायद बिजी रह गया था रात को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें उल्टा मेरे को लगता है शायद एक्सरसाइज 2 को एक्सरसाइज 1 होना चाहिए था, है कि नहीं? हाँ, अभी तो ऐसे ही लग रहा है। देखें किस्मत अच्छी रहेगी तो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया था शायद मैंने, बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी शायद मेंस में आया हुआ है, लेकिन इसका फॉर्मेट दूसरा था, वो भी बताता हूं क्या था, ठीक है ना भाई? 1 मिनट के लिए जरा इसको मैं अपने क्वेश्चन में बदल रहा हूं, ठीक है? और फिर आपके सामने रखूंगा, फिर आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को डील करना। रेडी? देखिए साहब, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन मेरे को दे रखी है, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस के, इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स से किसी ने मेरे को बोला कि इसके रूट्स आर अल्फा बीटा, सही है? तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा बाय दिस x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यही इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, इक्वल टू 0। श्योर?
माने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, तो क्यों ना मैं फिर सर आमने सामने बैठा दूं? बिल्कुल आप आमने सामने बैठा सकते हैं। x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस के इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये इसके बराबर है, और इसको देखते कोई भी समझ जाएगा कि इसके रूट अल्फा और बीटा रहे हैं, क्योंकि ये तो रूट हो नहीं सकता, क्योंकि इसके पास के बैठा है। भाई हमारे जितने भी रूट्स को लेकर के x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट है, उसमें कोई कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं आता। नहीं है आपको मेरी बात है कि नहीं? अगर बाय द वे कल को किस्मत आपकी तेज रह गई, आपने x माइनस ए एक्स माइनस बी वहीं छोड़ दिया और इस के को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो दुनिया खट से ने इसको रूट कहना बंद कर देगी के इधर ट्रांसफर होते ही, क्योंकि रूट में कोई कांस्टेंट नहीं होता। इसका मतलब नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दे आर द रूट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि क्वेश्चन वाला ऐसे क्वेश्चन प्रोड्यूस कर सकता है कि इसके रूट अगर अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसके रूट्स आ रहे एक कोमा भी नहीं। मेरी बात समझ में आई? अब ये चीज जो मैंने क्वाड्रेटिक में बोली, ये शायद उसने क्यूबिक में पूछी है। आप मेरी बात समझ गए? आगे आप संभाल लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, मतलब आप जबरदस्त समझ सकते हैं, ये गजब की चीज है, ठीक है ना? अब आप इसके लिए भी तैयार रहिए, ये आपको आगे काफी दूर तक मदद कर सकती है, ठीक है ना? हाँ, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ भाई, खैर इसने रूट्स क्या बताए अपने को? इसके रूट्स a, b, c, b ऑप्शन खुल गया, ठीक है ना? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार डिस्कशन के दौरान हम लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना, जो मेरा ना ख्याल है आपको एक डिस्कशन का पेज ही अलग कर देना चाहिए, या कॉपी के पीछे डिस्कशन लिखना चाहिए हर बार, ठीक है ना? ताकि नोट्स अलग चलते हैं, डिस्कशन अलग चलता है। उस डिस्कशन के अंदर कोई भी काम का पॉइंट लगे ना, रिमार्क डाला, एंटर करा दिया, नोट डाला, एंटर करा दिया, कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो आप नहीं जानते थे, या आपको लगता था कि आप भूल जाओगे, वहां पे एंटर कराते चलें। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया था क्या? नहीं दिया था? चलिए बाकी अब अपन एक्सरसाइज 3 वगैरह थोड़ा कल करते हैं।